संघर्षों में धरना प्रदर्शन हुआ, अनशन हुआ, जन जागरण हुआ। हम हाई कोर्ट में गए, प्रथम चरण में जीते भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़। और कोटद्वार की जो स्थिति है उससे लगातार मैं आपको अवगत कराता रहता हूं। आप कहीं भी बाहर जाएंगे 6 महीने में कुछ ना कुछ वहां पर आपको बनते हुए दिखाई देगा। और अगर आप 6 महीने में कोटद्वार आएंगे तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ उजड़ते हुए दिखाई देगा। आज कोटद्वार की स्थिति यह है कि सारे पुल जो कि कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है हमारे कोटद्वार की, सारे पुल आज धराशायी हैं। कुछ टूट चुके हैं तो कुछ टूटने की कगार पर है। लेकिन जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, विधायक हों, सांसद हों, चाहे कोटद्वार के जो मेयर हो, ये इनके अंदर मुझे वो चीज़ें नहीं दिखती। वो इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ पर दिखता है। वो जज्बा इन नेताओं के अंदर नहीं दिखता कि कुछ करना चाहते हों। आज को अगर हम पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ों में पहाड़ जैसी परेशानियाँ हैं, पहाड़ जैसी दिक्कतें, लेकिन पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति वाला नेता अभी इन 23 सालों में मुझे नहीं लगता कि कोटद्वार में दिखाई दिया। और कोटद्वार की समस्याओं पर लगातार विभिन्न संगठन कार्य करती रहती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए कोटद्वार नगर निगम विकास संघर्ष समिति है। सभी लोग जो है बहुत अच्छा कार्य लगातार करते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पर हमारे साथ गोविंद डंडियाल जी हैं जो कि 160 से ज़्यादा बार जो है ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और डॉक्टर शक्ति सेल कपरवाण जी को कौन नहीं जानता है कोटद्वार में। अगर हमारी उम्र के जो लोग हैं वो सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इतने सालों संघर्ष किया है। उत्तराखंड क्रांति दल में आप रहे हैं। आज हम जिस उत्तराखंड में बैठे हैं या जिस उत्तराखंड में हम बात कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े जो नेता हैं अब यहाँ से विधायक सांसद बन के देहरादून और दिल्ली में जो मकान बना रहे हैं, वो सब उत्तराखंड क्रांति दल का ही कारनामा है कि इन्होंने उत्तराखंड बनाया है। और आज इस प्रकार से परवेंद्र रावत जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, और भी बहुत से लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आज बात कर लेंगे। आज यहाँ पर एक बैठक थी, पत्रकार वार्ता थी। सबसे पहले हम जाएंगे शक्ति सेल कपरवाण जी के पास। सर, आज एक यहाँ पर बैठक थी, पत्रकार वार्ता आप लोगों के द्वारा थी, क्या ये वार्ता थी सर? देखिए, इस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड बने हुए आज 22-23 साल हो गए हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की कोटद्वार नगर निगम के विकास के लिए कोई नीति नहीं है, कोई विकास इन्होंने किया नहीं है। नंबर एक, हम कण्वाश्रम की बात लेते हैं। कण्वाश्रम जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पूरी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को इसकी चिंता होनी चाहिए थी कि भाई जहाँ भरत का जन्म हुआ उसका विकास पहले करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। पुल टूट रहे हैं, पुलों को उजाड़ रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। और रावत जी के उनके नेतृत्व में, इक्विटी के नेतृत्व में, आपने पता है, आप सब लोगों के सहयोग से पुल का निर्माण किया। और हमने कहा था कि माला नदी में भी खतरा है, मगर उन्होंने पुल के जो पिलर थे उनको खोदने दिया और उनका पैसा पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टियों के खाते में गया, उनके नेताओं के खाते में गया, आखिर पुल टूट गया। तो ये जो संघर्ष समिति है, आपको ध्यान होगा कि 2 साल इन्होंने नगर निगम निर्माण के खिलाफ खड़े हुए थे। हम लोग आंदोलन किया, हम लोग अनशन किया, हम लोग कोर्ट में गए, पूरी ताकत लगाई, मगर राष्ट्रीय पार्टी की सरकार थी, उसमें भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री जी रावत जी ने हमको कहा कि 1 महीने में हम रायशुमारी करा देंगे। अगर जनता ये कहेगी कि नगर निगम नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनेगा। मगर उनके ने झूठा वादा हमसे किया। यहाँ से प्लेन वहाँ गए हेलीकॉप्टर से देहरादून, और वहाँ जाके कहा कि नहीं, नगर निगम बनेगा, और आदेश कर दिया। नगर निगम बन गया, सरकार की जिद के सामने बना। आप ये देख लीजिएगा, 2013 से मोटर नगर की हालत ये है। दोनों पार्टियों की सरकार आ गई है, दोनों ने कोई उस पर काम नहीं किया है। बहाना बनाते हैं कि ये कोर्ट में चला गया है, ये कोई काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें सब लोगों ने पैसा खाया है और सब लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए वो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। सफाई की बात है, अभी हम ये कूड़ा घर बना रखा है, इतने टाइम में, इतनी बड़ी सरकार है, अभी तक उसको सफाई का उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनके पास, इनकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और अभी देखो भाई, जब नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया है संविधान के अनुसार, तो चुनाव कराना चाहिए ना। चुनाव नहीं कराए। 2 दिसंबर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसलिए बिठाया जा रहा है ताकि वो डंडा के बल पर टैक्स वसूल कर सके, जबकि इन्होंने हमसे वादा किया था जब नगर निगम बना था कि 10 साल तक हम किसी भी पे कोई टैक्स नहीं लागू करेंगे, पर ये कर रहे हैं। तो इनका जो अधिनायक वादा है इसको समाप्त करना है। और बहुत जो हमने ये जो समस्याएं हमारी, इन समस्याओं को लेकर हमें एक कोटद्वार को ऐसा नगर निगम बनाना है कि यहाँ का कोटद्वार को अच्छा नगर निगम बनाएंगे, अच्छी विधानसभा भी बनाएंगे।
नहीं, नगर निगम और विधानसभा एक्चुअली क्या है कि जितना नगर निगम है उतना ही विधानसभा जैसे है। आप इसमें नगर निगम लिखा हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं यार ये जो है बीजेपी के समर्थक लग रहे हैं, ये नगर निगम की बात करें, क्योंकि नगर निगम तो कांग्रेस की है यहाँ पर मेयर, और इसमें कोई बीजेपी की बात नहीं होती, कोई विधानसभा की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझसे ही सवाल पूछते हैं ये जो नहीं 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 नहीं, देखिए वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नगर निगम की जब बात करते हैं तो हम ज़्यादा बात उत्तराखंड सरकार की करते हैं और शहरी विकास मंत्रालय की करते हैं। हमको ठीक ठीक पता है कि शहरी विकास मंत्रालय की कितनी जिम्मेदारी है और नगर निगम के मेयर की कितनी जिम्मेदारी है, नगर निगम के पार्षदों की कितनी जिम्मेदारी है। तो हम जानते हैं कि हर एक का अपना स्टेटस है। कल हमारी बात हो रही थी मेयर जी से, वो सुरेंद्र सिंह नेगी भी थे कार्यक्रम में, हमने कहा तो बोले ये हमने तो सबको भेजा है, जो आया सब हमने शहरी विकास मंत्री या मुख्यमंत्री को भेजा है, मगर उनका भी कुछ काम ऐसा है जो लचर रहा है नगर निगम का, मेयर जी का। और दूसरा ये जो शहरी विकास मंत्रालय तो बिल्कुल गुंडागर्दी पे आ रखा है, और वो अगर शहरी विकास मंत्री ऐसा है तो करेगा भी क्या। तो हमको पूरी जनता के, हमारा ये विचार है कि हम जनता के द्वार जाएंगे, पहले भी गए थे और हम इसको जन जागरण करेंगे। अच्छा, डोर टू डोर जाएंगे आप? डोर टू डोर जाएंगे और डोर टू डोर जा करके जागरण करेंगे और तब हम आंदोलन करेंगे, पहले नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को तैयार करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। पहले भी हमने कोशिश की थी मगर राजनीति का शिकार हो गए। उसमें हरक सिंह मिनिस्टर थे, लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, संघर्ष के साथ हैं, हम नगर निगम नहीं चाहते। मगर जब हरक सिंह जी गाँव में जाते थे, ग्राम सभाओं में जाते थे, तो माननीय प्रधान जी सहित सब उनके गले में माला डालते थे। वो कहते थे नगर निगम नहीं बनाएंगे, वो 10 माला डाल देते थे उसके गले में। अब जब तुम उनको सम्मानित कर रहे हो तो वो नगर निगम ने तो बनना ही था ना। हमने उनसे कहा कि आप अपने गाँव में ठीक है आप माला डालिए, मिनिस्टर आए, पर उस एक चिट्ठी बनाइए कि हमको नगर निगम नहीं चाहिए, इसे बंद करो। तो वो नहीं किया लोगों ने, तो वो नहीं किया, वही लोग आज बहुत तकलीफ में हैं जिन लोगों। और मैं कई बातें जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मेरे को जो मिलते हैं जो कोटद्वार से हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है कि हमने आपका साथ नहीं दिया। ये बात बहुत, ये तो हर समय ऐसे ही कहते हैं। अभी मैंने देखा विधानसभा के चुनाव में सब कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी से नाराज है, बीजेपी से नाराज हैं, चुनाव आए फिर बीजेपी को जिता दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पब्लिक को इस बात को वो भावुक नहीं होना चाहिए चुनाव के टाइम, बिल्कुल कठोरता मतलब विवेक का काम करने की ज़रूरत है। अभी यही तो जागरण है लोकतंत्र में। जब तक आम आदमी ये नहीं समझ पाएगा कि कौन खतरनाक है, ये तो छुपे हुए भेड़िए हैं, मार करते हैं, अभी बहुत भले आदमी बन जाएंगे कि साहब हम तो आप कर रहे हैं, मगर करते क्या हैं आप सब जानते हैं। पैसा का शोषण हो रहा है, जगह जगह से पैसा, 5 साल तक ये पैसा जमा करते हैं, वसूली करते हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि कभी कांग्रेस कार्यकाल में भी इतना नहीं था। कल मैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी से कह रहा था कि आपके कार्यकाल में बहुत भ्रष्टाचार था, पर ये 10-20 गुना बढ़ गए। लेकिन वो अपने कान भी किनारे थे, वहाँ मैं भी बैठा हुआ था उधर। देखो वो राजनीति कर रहे होंगे थोड़े बहुत, तो आप जानते हैं कि आगे वो चश्मा उनका लगा था, भविष्य राजनीति का चश्मा, तो वो चश्मे से बात कर रहे थे। पर उससे पहले मैंने उनसे कहा था, बाद में कहा, आपको याद होगा उन्होंने ये सब कहा कि पार्टी को आंदोलन। सुरेंद्र सिंह नेगी जी का कार्यकाल बढ़िया था, ये जो 2 सरकारें आई हैं जो उनका कार्यकाल। देखो हम ये बात, इसका ठीक जवाब देना बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए पॉलिटिकली, हम तो इनके दोनों के खिलाफ रहते हैं। पर देखो एज ए मैन सुरेंद्र सिंह नेगी अच्छा आदमी है, बातचीत हुई। हाँ ये जो वर्तमान जो हैं ये तो देखो पब्लिक रिलेशन भी तो एक अलग। गोविंद नंडियाल जी से ही बात कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सर आपकी तरफ आता हूँ मैं। मुझे ये बताइए, आप एक कोटद्वार नगर निगम बचाओ संघर्ष समिति है, अब आगे किस प्रकार से, क्योंकि हालत तो बुरी है, सभी को पता है, आप सभी को पूरा कोटद्वार जानता है, कैसे आप लोग अब इस कोटद्वार के विकास के लिए कार्य करेंगे? देखिए हम 2018 से इसमें प्रयासरत हैं। हम 2018 में भी हमने जनता को अवगत कराने की कोशिश करी, हम गाँव-गाँव गए, समितियाँ बनाई और अवगत कराया। लेकिन उस समय लोगों ने जो खासकर जो राजनीतिक पार्टियों से बहुत ज़्यादा, और मैं अगर झूठ न कहूँ तो जो बीजेपी से संदर्भित लोग थे, जो संबंधित लोग थे, उन्होंने हमारी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब उनको लग रहा है कि नगर निगम में बनने से हमको नुकसान ही नुकसान हुआ है, तो अब वो भी हमारी तरफ झुक रहे हैं और पहचान रहे हैं इस बात को कि अगर हम उस टाइम विरोध कर देते तो शायद ये नगर निगम हमारे गले में ये मरा हुआ सांप नहीं पड़ता। और जहाँ उस समय तो आप भी बीजेपी से प्रभावित रहे, मैंने देखा है। नहीं, मैं बिल्कुल भी, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित नहीं रहा, और मैं बीजेपी की किसी भी मीटिंग में किसी भी नेता के साथ कभी न देखा गया हूँ, न गया हूँ, और न मैं किसी बीजेपी की विचारधारा को मानता हूँ। मेरी तरफ से बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल शून्य है, मैं बीजेपी से प्रभावित नहीं हूँ, ये कहना बिल्कुल गलत है।
अच्छा सर, बिल्कुल जैसा आप लोग कह रहे हैं कि एक आंदोलन की आवश्यकता बिल्कुल कोटद्वार को है, और आप लोगों से मुझे भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों का जो भी जिस प्रकार से पास्ट रहा है, आप तो बहुत अच्छा आपने काम किया ब्लड के क्षेत्र में, और 160 से ज़्यादा बार पूरा परिवार आपका बहुत प्रभावित आप लोगों ने किया है। तो आगे इस आंदोलन को कैसे करेंगे आप? इस आगे का आंदोलन को हम पुरानी जो बातें हैं हमारी वो लोगों को याद दिलाएंगे, पुनः याद दिलाएंगे, और आपके जो कमियां हमारे पर रह गई थी उस टाइम हम घर घर नहीं पहुंच पाए थे, हम अब के ये कोशिश कर रहे हैं कि हम घर घर तक जाएं, लोगों को बताएं कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स से हटो और अपने भविष्य को देखो, अपने जो आने वाली औलाद है उसका भविष्य देखो। रास्ते, सड़क, नाली और पुल ये सब बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। राजनीतिक आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या दिक्कतें हैं वो कोई लेना देना नहीं है। कितनी तो दुर्घटनाएं सड़क के गड्ढों से हो रही हैं, कितनी दुर्घटनाएं जो नाले आ जाते हैं बरसात में, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, उससे हो रही हैं। और इतनी चीज़ें जो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, जो हम कट गए उधर भाबर क्षेत्र से पुल के टूटने से, उसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब लोगों की समझ में आ रही हैं कि सीवर लाइन, तब हम लोगों ने, जो हमारे विरोधी थे वो कहते थे आजी साहब सीवर लाइन बिछ जाएगी, लाइट हो जाएगी, और सफाई कर्मी जो है घर घर आएंगे, गाँव गाँव आएंगे। अब सब समझ रहे हैं कि गाड़ी तक नहीं जा रही है गाँव में। और सीवर लाइन की तो बात अलग है, लाइट जो एक बार लग गई थी वो उसके बाद दोबारा से ठीक नहीं हुई है। मैं स्वयं 1-1.5 साल से लाइट की लगातार कहता हूं, जबकि लोग बाग मुझे जानते हैं, नगर निगम भी मुझे जानता है, लेकिन मेरे ही मोहल्ले की लाइटें ख़राब हैं। आज 6 महीने हो गए मेरे को कहते कहते, लेकिन 6 महीने में एक भी लाइट नहीं बदली है। तो अब लोगों को, जो मेरे मोहल्ले के भी बहुत से लोग थे जो बीजेपी से प्रभावित थे उस टाइम, वो कहते थे कि डंडाल जी आप बेकार विरोध कर रहे हो, लेकिन अब वो कहते हैं कि डंडाल जी हम अब तुम्हारे साथ हैं, तुमने वाकई विरोध सही किया था। अब हमको लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, सच में कोटद्वार में एक आंदोलन की ज़रूरत है, और अगर इस प्रकार से ये लोग इस प्रकार आंदोलन करना चाह रहे हैं और अगर अच्छा काम ये कर रहे हैं तो इनका साथ ज़रूर, और मैं युवाओं से कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इनके साथ आइए। आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मिलकर ही हम कोटद्वार के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था कोटद्वार के विकास के लिए आगे आ रही है बिना किसी राजनीतिकरण के, तो आप लोगों को साथ देना चाहिए। चलते चलते एक सवाल मैं परविंदर रावत जी से भी कर लूँगा। आप नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं, अब तो शायद नगर निगम का जो है कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, और अभी बात चल रही थी कि नगर निगम के विरोध की बात चल रही थी। सर, नगर निगम की विरोध की बात होती है और फिर आप चुनाव लड़ लेते हैं, क्या जवाब दें? देखिए, नगर निगम का जब बना था तो हम लोगों ने नगर निगम संघर्ष समिति के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं हम नहीं चाहते थे कि नगर निगम बने और हमारे पे जो है ये नगर निगम के जो टैक्स हैं और जो समस्याएं हैं वो हमारे पे लागू हों। आज जब नगर निगम बना तो जनता के इस आग्रह पे और हमारे जो चाहने वाले उनके आग्रह पे हमें चुनाव लड़ना पड़ा। और देखिए, हमारे चुनाव लड़ने से, वहाँ प्रतिनिधि बनने से एक बड़ा फ़ायदा हुआ कि जब पहली बोर्ड बैठक हुई तो ये नगर निगम टैक्स लगाने जा रहा था, तो पहला पार्षद शायद मैं ही हूँ जो मैं खड़ा हुआ था और मैंने इस टैक्स का विरोध किया था, और सभी पार्षदों ने फिर इसका समर्थन किया और उस टैक्स की प्रक्रिया को हमने वहीं रोका, क्योंकि बोर्ड अपने आप में सक्षम है। बोर्ड चाहे तो टैक्स कभी भी लगा सकता है। और अब जिस तरीके से अब ये नगर निगम का चुनाव टाला जा रहा है, इस नवंबर माह में चुनाव होना था, 2 दिसंबर को नया बोर्ड गठित होना था, तो 2 दिसंबर को एक बोर्ड भंग हो जाएगा। तो जितना लंबा ये चुनाव जाएगा नगर निगम का, जनता को उतनी परेशानी होगी। अभी देखिए, 4 माह से क्षेत्रों की लाइटें ठीक नहीं हुई, जैसे डंडियाल जी ने बताया। मेरे वार्ड में भी लाइटों की बहुत बड़ी समस्या है। अन्य समस्याएं तो हम झगड़ के निपटा लेते हैं, लेकिन ये लाइटों की समस्या ये नहीं निपट पा रही है, क्योंकि नगर निगम जिस तरीके से बनाया, वहाँ ना तो कर्मचारी हैं। अभी लाइनमैन थे तो सुनने में आया कि लाइनमैन उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी, जो संविदा पे ठेके पे रखे गए थे। तो ऐसी स्थिति है कि, और जितना लंबा ये चुनाव जाएगा उतना जनता को परेशानी होगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो प्रमाण पत्र जनता के कौन बनाएगा, कौन उसको प्रूफ करेगा। तो ऐसी कई समस्याएं जनता पे आने वाली है। और नगर निगम ने जो है एक सर्वे भी करा दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स लगाने का प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो अगर ऐसे प्रतिनिधि फिर से अगर ऐसे नहीं जाएंगे तो अभी जैसे 5 साल की और छूट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सरकार
जबरन टैक्स लगाने जा रही है और इसके लिए हम इस संघर्ष समिति के माध्यम से हम विरोध करेंगे। मैं अपने जो वर्तमान पार्षद साथी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वार्डों में हम बैठकें करेंगे नगर निगम विकास संघर्ष समिति के माध्यम से और इस टैक्स का पुरजोर विरोध करेंगे। तो वीडियो पे दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।